कनेक्ट हो जाओ, थोड़ी सी एफर्ट लगाएंगे, दिमाग में सोच लाएंगे तो उस कंसेप्ट होगा, उस कंसेप्ट पे काम करेंगे तो कुछ ना कुछ डिस्कवरीज और इन्वेंशन जो है वो सामने आएंगे। तो ये जो हमारा ये ड्रामा है, to congratulate all the participants and the teachers as well. Without teacher, I guess this level of insightfulness on the part of students would not have been possible. So I place on record my appreciation and applause for the principals, HOIs of the various institutes. But since we all are aware of the fact that he is holding many charges, he has got a meeting due. So in his absence, I also take an opportunity to welcome and to thank him for being here and for inaugurating the function. And at the same time, I wish you all a wonderful journey today over here, my dear students. But take it, ये प्रथा के तौर पे नहीं हम लेंगे कि कौन चीज। सुप्रभात सभी को, मैं वैष्णवी गवर्नमेंट हाई स्कूल बटियाड़ी जोन विश्वनाथ से 10वीं कक्षा की छात्रा आज मैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अपने विचार प्रकट करने यहाँ उपस्थित हुई हूँ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी तकनीक है जिसकी संभावनाएं अपार हैं, लेकिन यहाँ इसकी संभावनाएं अनंत हैं, वहीं इसके कुछ सरोकार भी तो हैं। क्या इस तकनीक का उपयोग सही दिशा में हो रहा है? क्या ये हमारे रोजगार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रभाव डाल सकती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य ही केवल एक ऐसा जीव है जिसे ईश्वर ने दिमाग देने के साथ साथ उसे सही के जवाब दे सकते हैं। गूगल मैप्स हमारी लोकेशन को ट्रैक करके हमें सही रास्ता दिखाने में हमारी मदद करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रही हूँ, जो है एआई, जिसे हम हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। मान्यवर, आप सबने अपनी डेली लाइफ में बहुत सी बनावटी चीजें देखी, जैसे बनावटी पौधे, बनावटी फूल, बनावटी गहने इत्यादि। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि बुद्धिमत्ता भी कभी बनावटी हो सकती है? तो आज मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि बुद्धिमत्ता भी बनावटी हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात बनावटी तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता का अब आविष्कार हो चुका है। तो आइए जाने कि क्या है ये एआई। एआई एक ऐसी तकनीक है जिससे मशीनें और कंप्यूटर्स इंसानों की तरह बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। ये विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसी मशीनें बनाना है जो इंसानों की तरह बोलकर, समझकर अपने फैसले ले सके, बिना किसी इंसानी मदद के अपना काम खुद कर सके। कोई ना कोई जन्मदाता होता है। उसी तरह से एआई के जन्मदाता है जॉन मैकार्थ, जिन्होंने इसका आविष्कार 1950। Myself Khushi Chauhan and I'm student of class 9 standard. Here to represent our speech on artificial intelligence potentials and concerns. Thank you for attending today's seminar. We are diving into a subject that is shaping our world, artificial intelligence or AI. Today we will explore both its remarkable potentials and the significant concerns it raises. Firstly, let me tell you about artificial intelligence. Artificial intelligence means learning how computers and machines can be made to think and learn like that is similar or perhaps to some extent identical to human being. Artificial intelligence is the branch of computer science used to create intelligent machines that can work, interact with people, think like people, and able to make decisions just like intelligent people. AI is achieved by the developing of necessary software and systems so that machines could learn and also think as complex. We are going to discuss about conclusion. Let me first tell you what is AI. AI is a branch of science that deals with that borrow human intelligence, that borrow human mindsets and use it as a human intelligence. हम बुक्स खुद उठाएंगे तो हमें बोरिंग लगेगा, हम उसे नहीं पढ़ेंगे। YouTube पे इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी, उसमें हम इंटरेस्टिंग और हमारे पास आता जाएगा मटेरियल, तो हम उसको पढ़ेंगे। बुद्धिमत्ता एक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है
जीने, काम करने और बातचीत करने के तरीके में एक क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। AI को ऐसे कार्यों को करने के लिए डिजाइन किया गया है जिनमें आमतौर पर मानव बुद्धि और परिश्रम की आवश्यकता होती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो AI का अर्थ है किसी मशीन में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। सन 1955 में एलन ट्यूरिंग और हर्बर्ट ए साइमन I would be discussing about artificial intelligence, its potential and the concerns that arises with it. Firstly, let us talk about what actually is artificial intelligence. Artificial intelligence is a branch of computer science focused on creating systems capable of performing tasks that typically require human intelligence. John McCarthy coined the term artificial intelligence in 1956 and drove the development of the first. But have you ever asked that what is AI actually? What are the types of AI? What's the potentials and constants of AI? So let me tell you, AI. Moving to the next slide. It's artificial intelligence, a technology where computer systems display intelligence while learning, analyzing, and solving problems, and also decision making on their own. And speed, fun and traffic. So navigation can help us to find a location from a short view. फार्मिंग में हमें AI बताता है कि इसमें इतना रेनफॉल होता है और इसमें आप इतना मटेरियल डालोगे तो वो इतनी जल्दी ग्रो होगा तो हमारा आउटपुट ज़्यादा अच्छा बाहर निकलेगा। देन वी हैव कैसे लैग करता है? जैसे कि हमें कोई क्वेश्चन है तो हमें उसके आंसर चाहिए तो हमें बहुत सारी डिटेल में आंसर चाहिए। लैक ऑफ बहुत सारे आंसर। ट्रांसपेरेंसी का मीनिंग क्या होगा? सरल शब्दों में कहें तो मशीन में इंसानों जैसी बुद्धि यानी बोलने की क्षमता है। इसे आर्टिफिशियल तरीकों से विकसित किया जाता है। कोडिंग के जरिए इसमें इंसानों की जैसी इंटेलिजेंस का विकास किया जाता है ताकि इंसानों की तरह सीख सके, काम को खुद से कर सके और बहुत सारे कामों को एक साथ पूरा कर सके। बड़े रिसर्चर्स नहीं कर पाते, बड़े साइंटिस्ट नहीं कर पाते। आप AI को दो, आपको यूं सॉल्व करके दे देगा। जस्ट क्लिक अ बटन। ऐसा नहीं कि 20 साल की मेहनत करनी। एक को प्रोग्राम किया जाता है खुद से चीजें लर्न को करने के लिए, जिसे हम डीप लर्निंग कहते हैं। जैसे नोट्स पर कैमरा लगे होते हैं जो फेस को एनालाइज करके उनका जेंडर, उनका स्किन कलर और उनके कपड़ों कलर जैसी चीजें बताते हैं। अब इस टेक्नोलॉजी के एरा में सब कंपनियां अपने AI पर काम कर रही हैं, जैसे गूगल का बार्ड, एप्पल का सीरी, अमेज़न का अलेक्सा और ओपनएआई का चैटजीपीटी। Artificial intelligence is a system that enables a machine to think and act like a human. It can do things that are considered smart. So, with artificial intelligence, with a simulation of intelligence in machines, with the help of artificial intelligence, I want to recite my views on artificial intelligence and its concerns. Now, the question arises: what is artificial intelligence? Artificial intelligence is a set of technologies that enable computers to perform a variety of advanced functions. It includes ability to see, understand, and translate to spoken written language. It is simulation of human intelligence in machines that are to program. जी हाँ, मेरे पास जो भी समझदारी है वो इंसानों के द्वारा ही तो बनाई गई है। देखा। नमस्कार, आदरणीय सभापति महोदय, विधायक, अध्यापक एवं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज मैं सभी की सरकारी उच्च विद्यालय सिडा की छात्रा आप सबके सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अपने कुछ विचार प्रकट करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम का मतलब होता है किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ और बुद्धिमत्ता का मतलब होता है इंटेलिजेंस यानी कि सोचने की शक्ति। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो कि ऐसे मशीन को विकसित करती है जो कि मनुष्य की तरह सोच सके और कार्य कर सके। अर्थात जब हम किसी मशीन को इस तरह तैयार कर देते हैं कि वो एक मनुष्य की अक्लमंदी की तरह कार्य कर सके तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। होगा, सबने पूछा किसने कहा
छोटी कोशिश से बड़ी बात हो जाएगी। गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड जीनियस, जजेस एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आई एम आरती प्लेयर, जो ना केवल आपकी भावनाओं को समझ सकती है बल्कि आपकी विशेष तरीके से सहायता भी कर सकती है। ये शक्ति है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो मशीनों को मानव जैसे सोचने सिस्टम है जो खुद से सोच सीख सकता है, खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, खुद से डिसीजन ले सकता है और ह्यूमंस की तरह एक्ट और रिस्पॉन्ड कर सकता है। जैसे ही समय बीतता गया वैसे ही इंसान भी डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे बढ़ता गया और इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए इंसान को कुछ चीज़ें काम आई। वो था उसका दिमाग, उसके अंदर की क्यूरोसिटी और इसका साथ दिया टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में। Now let us talk about development in technology. इंसान जब से इस धरती पर रह रहा है तब से उसने नए नए तरीके निकाले हैं आगे जाने के लिए और इस सब प्रोग्रेस टेक्नोलॉजी दैट एनेबल्स मशीन टू बी टू परफॉर्म करेक्ट। आपके पास सबसे बड़ी और सबसे वास्ट एग्जांपल रोबोटिक्स है। जो रोबोट्स हम यूज करते हैं, आपने बहुत सारे रोबोट देखे हैं। सोफिया नाम का एक रोबोट सऊदी अरेबिया में है। वो किस तरह हमारे घर चल फिर सकती है, वो रोबोट फिजिकल रोबोट, और वो किस तरह हमें ट्रे पे कुछ सामान ला के दे सकती है। तो ये सारा ह्यूमन एक्टिविटीज को मिमिक करता है, ह्यूमन एक्टिविटीज को कॉपी करता है। तो इसी फील्ड को, इसी टेक्नोलॉजी की फील्ड को कंप्यूटर साइंस की ब्रांच को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बेसिक पोटेंशियल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Creating AI could be the biggest event of human history. Unfortunately, it might also be the end, unless we learn how to avoid this. Did any of you thought that starting up with the use of mobile and ending up using robots sounds interesting, right? A very good afternoon to one and all present here. I am Nasia Kuyum, a student of class 9 at Government High School, Nachna from District Rampur. Today here I am mentioning a topic which is being discussed everywhere, or so I want to discuss about it, and that topic is artificial intelligence. Before discussing artificial intelligence, I want to tell you about the methods to solve complex problems. Machine learning focuses on getting machines to प्रॉब्लम है जो एआई सॉल्व कर सकता है पर अब तक नहीं है, या फिर एआई का यूज अभी वहाँ हुआ ना हो। आप जितना बताया यूज हुआ है। हाँ बोलो बोलो। सर जैसे मतलब हमें ना दो चीज़ों में कंफ्यूजन लगता है, जिसकी वजह से कोई हमें एक रास्ता बताता है, दूसरा इंसान हमें दूसरा रास्ता बताता है। मैं चाहती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ पर हमारी हेल्प करेगी, लेकिन अभी तक क्या हुआ है, जब भी हम मतलब अपने कंफ्यूजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बताते हैं, ये भी कोई ऐसा रास्ता बताता है जो मेरी हेल्प नहीं कर सकता। तो मैं उस टाइप पे कन्वर्ट हो जाए जो रेड सिग्नल है मेरा ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए। कैसे बनाएंगे? सपोज मैं एक सिग्नल पे खड़ा हूँ। 10th standard of Government High School, Dardani, District Rampur. Today, I want to tell you about a tool which is very important and very crucial role in our life. It is a tool which has both positive and negative impacts on us. ये एक ऐसा टूल है जो खुद ही बीमारी और खुद ही इसका इलाज है। This tool is named as artificial intelligence. I will tell you today introduction to artificial intelligence, brief history of AI, current status of AI, potentials and concerns of AI. It is not possible to cover such a vast topic within 5 minutes, but I will try to explain and make you understand. So let's get started. First of all, introduction to AI. Simply, artificial intelligence is a tool. It is the science of making machines that can act, that can think, that can perform functions like it. It is a set of technologies that enable computers to perform variety of functions that include ability to see, ability to understand, translate, analyze data, make recommendation, and making decisions, and many other abilities. Friends, as our mind has unique ability to learn, in AI, this intelligence is simulated by machines. In fact, information and then programmed to exhibit human intelligence. This was the shock. कभी तो देखा नहीं ऐसे कि किसी जगह स्पोर्ट्स वाले किसी होटल पे जाते हैं जहाँ पे गेमिंग जोन होता है, हम
कोई चश्मा सा लगाते हैं अपने आप उसमें अनवांटेड इमेज जो मतलब आप फॉर एग्जाम्पल आप दिख रहे हो, पीछे कोई आप नहीं चाहते कि वो इमेज वो आप उसको क्लिक कर सकते हैं, जस्ट सर्कल से या आगे तो क्वेश्चन पूछना सबसे आसान होता है, क्वेश्चन का सही जवाब देना सबसे मुश्किल होता है। वो बंदे क्वेश्चन पूछते हैं, इससे उनकी इंटेलिजेंस का पता चलता है, और जो आंसर देते हैं इससे उनकी इंटेलिजेंस का पता चलता है। द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस इज वन पैरामीटर टू चेक द इंटेलिजेंस, while the quality of answers is again another parameter to check the quality of the responder. It was a very different experience for me. I have never been to such a situation. Our main profile is to teach, and while I teach to my students, I always insist to keep on asking me questions. That is where students who are so far flung and very difficult to reach. As sir also mentioned कि एक स्कूल है उठाल में कि वहाँ बच्चे पैदल चल के जाते हैं, जो लास्ट कैंडिडेट था कि वो पैदल चल के जाता है और उसके बाद 2 दिन वहाँ लाइट नहीं थी, उसको प्रेजेंटेशन बनाने में इतनी डिफिकल्टी हुई. So our students are exceptional, they are outstanding and confidence is excellent. उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किसी ने कंसर्न्स बताए, किसी ने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, टाइप 1 टाइप 2. एक चीज़ सबकी मिसिंग थी कि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिक टाइप्स कितने हैं. हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के: सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट. अब हमने एक क्वेश्चन पूछा था 2-3 स्टूडेंट से कि सुपरवाइज क्या होता है, अनसुपरवाइज क्या होता है और रीइंफोर्समेंट क्या होता है. जो भी सेलेक्ट होगा यहाँ से, ये आपकी स्टार्ट है. यहाँ से जो भी फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, ये स्टार्ट है, एक फेस है. आगे जाके और भी आपको अपॉर्चुनिटीज ऐसे मिलेंगी. अब आपका जो सुपरवाइज लर्निंग है, जैसे हम एक बच्चे को टीच करते हैं फ्रॉम वेरी बिगनिंग कि A for B for C for D for, उसको हम क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. तो सिमिलरली सुपरवाइज में क्या, हम उसको मशीन को अपना ट्रेन कर रहे हैं. ये मेरे पास एप्पल की इमेज है, ये मेरे पास मैंगो की इमेज है, उसको ट्रेन करे जा रहे हैं डाटा. Early in the morning at 5:10, we started with the inaugural function. Pattu sir was present and ma'am, and we missed you sir, your presence. Family is not complete till not more families here. मैम सर, बच्चों ने बड़ी अच्छी तरह से आज हमारे बीच में 10 डिस्ट्रिक्ट से 20 पार्टिसिपेंट्स to the dear students as well as to the judges that they gave a precious time to us and they helped us in this national science seminar 2024. Obviously, there are a couple of things. In 2 minutes, the winners will be announced, and we all know that not everybody is a winner. And everybody keeps talking about that participating is the best thing. Winning is not everything. Okay, but what I believe is that all the students should go back, reflect why they did not win, and they should again start working hard. There are many more projects to come, there are many more events to come, and there are many more events happening. The other day we had an event by the name of what was that? RBPP was there, Rashtriya Bal RBPP is there, then we have our own in-house program of Python is there. There are so many things that we have innovated. First in self and in others. First and foremost, I am thankful to Almighty for giving me strength, knowledge and opportunity to undertake this task and complete it satisfactorily. Success, but also empower us to strive for excellence. Thank you for your trust, encouragement and unwavering commitment of our growth. A special thanks to Joint Director Central Group, Shri H.R. Bakru ji. Sir, we are
forever indebted to you for being a constant source of wisdom and encouragement. Your presence has made a significant impact on our journey, and we are grateful for your time and expertise you have shared with us.